हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद लगता है कि पाइथन अब आपको हल्की हल्की आ चुकी होगी आगे। अब देखते हैं पाइथन के आगे को। जब हम पहुंचे, अभी तक हम बेसिक से थोड़ा आगे चले। अब देखो ऑपरेटर दिख रहा है, नाम ऑपरेटर। देखो ऑपरेटर, अभी रियल वर्ल्ड पे जाते हो, ऑपरेटर क्या होता है। आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट उसमें जाओ, जाने के बाद क्या होगा, अगर आपको कुछ काम करवाना है तो फिर क्या होगा, जाओ और ऑपरेटर के पास करवाओ। अब देखो ऑपरेटर क्या है, यानी कि है तो एक इंसान, बट कार्य क्या क्या कर रहा है। मतलब पाइथन में भी ऐसे ही सोचो कि ऑपरेटर है तो यानी कि सब चीजों, मतलब थोड़ा यहाँ से थोड़ा ऑपरेटर के, थोड़ा ऑपरेटर के, थोड़ा ऑपरेटर, यानी पाइथन प्रोग्राम को कंप्लीट कर रहा है। ओके, कंप्लीट कर रहा है। अब देखो सबसे पहले कितने ऑपरेटर हमारे पास है। अब ये मत सोचना कि मैं गवर्नमेंट कह रहा हूं तो आप शिक्षा विभाग के एक ऑपरेटर, आप क्या नाम है दूसरे विभाग के ऑपरेटर, या फिर किसी और ऑपरेटर, या किसी और कंपनी में कुछ ऑपरेटर। तो ऑपरेटर यानी पाइथन प्रोग्राम के अंदर ऑपरेटर। देखो क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर यानी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। अगर मुझे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो मैं इस ऑपरेटर का यूज करूंगा। यानी देखो पाइथन, पहले तो सोचो कि यार अगर हम लोग सब कर रहे हैं तो कैसे उस चीज को हम पाइथन में प्रोग्रामिंग में यूज करें। देखो छोटे छोटे हिस्से करके जब आप आगे को चले तो देखो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर में आप पहुंचे हो। अभी सेकेंड ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर, यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज। अब कंपेयर कैसे करनी है वैल्यू, कौन छोटा है कौन बड़ा है, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो मतलब किसने ज्यादा किसको दी या कम किसको दी, तो ये सारी चीजें हैं। तो ओके, तो अब देखो अगर मुझे ये ऐड करना है तो अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करूंगा, यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। ओके, और देखो सेकंड क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। अब देखो रिलेशनल यानी किसका छोटा, क्या छोटा, कौन बड़ा, क्या छोटा, रिलेशन ढूंढना है दो चीजों में। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशंस। देखो दो चीज को कंबाइन करने के लिए एक ऑपरेटर। देखो छोटे छोटे चीज देखो, क्या अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। तो अभी हम पहुंचे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की, किसको वैल्यू क्या देनी है। देखो हर एक आप कॉपी पेन लेके चलना कि जब आप ऑपरेटर करो तो यानी कि धीरे 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 आप खुद प्रोग्रामिंग करने लग जाओगे। अभी आप देखो आर्ग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर यानी शॉर्टकट असाइनमेंट क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो छोटी छोटी चीजें हैं जो ऑपरेटर में आप लोग के यूज होनी है। फिर क्या है, आइडेंटिकल या आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक, चेक्स सेम मेमोरी ऑब्जेक्ट। देखो ये चीजें जब आगे आगे चलेंगे, फिलहाल इनकी थ्योरी देखो क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर, चेक वैल्यू एग्जिस्टेंस। ठीक, अब देखो क्या चीजें, इतने जब हमारे पास है बहुत सारे विभाग के ऑपरेटर, मतलब विभाग के बहुत सारे ऑपरेटर। अब देखो एक एक ऑपरेटर कैसे यूज होता है, प्लस ये सारी चीजें देखो क्या है। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब देखो अर्थमेटिक क्या है, यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर पावर या फिर फ्लो डिवीजन। फिलहाल इतने हमारे पास ऑपरेटर अवेलेबल हैं। अब इस ऑपरेटर में मीनिंग देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, पावर, फ्लो डिवीजन। देखो सब चीजें, अगर मैं ये ऐड करूंगा तो क्या करेगा 8, और अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा 5 - 3 यानी 2। अब देखो ये ऑपरेटर यूज हो गए यहाँ पर कुछ जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, 8, 2, 15, 5.0, 1, 8, 3। देखो वैल्यूज सारी हैं। अब देखो यहाँ पर को क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन 5 × 3 15। अब देखो डिवीजन क्या हो रहा है, 10 2 का डिवाइड करो 10 पे तो 5, और अगर रिमाइंडर देखो 3 3 जा 9 होता है तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। तो देखो ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है, पावर यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 4 2 जा 8 यानी कि अब 8। अब देखो फ्लो डिवीजन यानी इसमें क्या है, 3 का जब हम डिवाइड करेंगे 10 पे तो वो क्या करेगा, कितने बार डिवाइड हो रहा है, यानी पूरे बार जो हमारा बचेगा, यानी जब हम डिवाइड देंगे तो उसमें जो आएगा, उसमें ये 3.99 समथिंग अराउंड कुछ आएगा, तो उसमें क्या करता है, ये पॉइंट के बाद की वैल्यू हटा देता है। यानी ये हमारा फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। ओके, इतने ऑपरेटर हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे पास फिलहाल ये IDLE की स्क्रीन है जिसमें पाइथन काम करता है, यानी अभी मेरे पास है इंटरेक्टिव मोड। ठीक है, तो इस इंटरेक्टिव मोड में 3 + 5 8, 3 - 2। अब ये सारी चीजें देखो क्या चीज है, वही चीज जो मैंने वहां लिखाई थी, यही मैं क्या कर रहा हूं, इसमें बता रहा हूं कि अगर आप करोगे यूज तो ऐसा आएगा, सेम आना चाहिए, वरना कुछ में कुछ गलत या कुछ चेंज हो रहा होगा। ठीक है, अब याद करो, क्या याद करो, मशीन कैसे सोचता है,
मैंने शुरू में कहा था मशीन कैसे सोचता है, ठीक है। देखो सबसे पहले एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, फिर कोडिंग। मैंने कहा था तुम खुद करोगे। देखो आ गया समय सीखने का। कैसे? स्टार्ट, एंटर नंबर 1 नंबर 2। अगर हमारे पास कोई भी चीज है, दो नंबर्स को ऐड करना है, तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, फिर एंटर नंबर 1 नंबर 2। जब तक ऐड नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। एंटर करना है पहले हमें। क्या? अगर मैं कंप्यूटर को दूंगा तभी तो वो मुझे देगा ना आउटपुट। अब ये सोचो कि अगर मैं किसी को कुछ बता ही नहीं रहा हूं, उससे कह रहा हूं करो, कर लेगा क्या? अब एक चीज होता, छोटा बच्चा है, मैंने कहा मशीन की तरह सोचो। पहले मशीन कैसे सोचता है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। मशीन को क्या ये कुछ नहीं पता है? मशीन को पता है कि जो आप दे रहे हो इनपुट, ठीक है। मशीन को ये पता है कि स्टार्ट, फिर एंटर नंबर 1 नंबर 2। जब आपने वैल्यू एंटर करी, फिर क्या करना है, प्रोसेस। प्रोसेस में क्या करना है, सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। सोचो पहले, एक एक स्टेप सोचो, एक एक स्टेप। उसके बाद क्या, डिस्प्ले करना है जो आपका आउटपुट आया। उसके बाद क्या, एंड करनी है आपकी स्क्रीन। यानी ये जो है एल्गोरिथम 5 स्टेप में खत्म हो चुका है, ठीक है। अब देखो फ्लो चार्ट, स्टार्ट कर ले ओवल से, फिर एंटर नंबर 1 नंबर 2, उसके बाद सम नंबर 1 प्लस नंबर 2, फिर क्या करना है, डिस्प्ले सम, उसके बाद क्या, एंड। देखो सेम चीज है, 1 1 फिर 2 फिर 3 4 यानी 5। अब देखो एल्गोरिथम अभी तो मैं सिर्फ सिंपल से समझा रहा हूं, बाकी आप सोचिए कि ये जितने स्टेप हो रहे हैं उतना ही ये भी है, फ्लो चार्ट भी। अब देखो प्रोग्राम में देखो कैसे चल रहा है, एंटर नंबर 1 नंबर 2, एंटर नंबर 1 एंटर नंबर 2, ओके डन। उसके बाद आपका क्या, प्रोसेस, सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। देखो उसके बाद क्या करना है, प्रिंट सम यानी डिस्प्ले रिजल्ट या फिर सम। उसके बाद एंड यानी ये चीज अब खत्म हो चुकी है। जब आप इसको रन करोगे, रन में जाकर रन करोगे तो आउटपुट आएगा 30। क्यों? 10 प्लस 20 यानी 30, ओके। किसी को कुछ परेशानी नहीं। देखो ऐसे ही माइनस का बनाओ, ऐसे मल्टीप्लिकेशन का बनाओ, ऐसे डिवीजन का बनाओ। यानी कि जितने भी प्रोग्राम है सब आप ऐसे बना सकते हो। सिंपल सा है, आप प्रोग्राम करो तब आपको समझ आएगा। अगर आप रोज एक या छोटा प्रोग्राम भी लिखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आप कोडिंग बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, ओके। अब देखो नेक्स्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। देखो क्या चीज है रिलेशनल ऑपरेटर, यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज, आंसर इफ ट्रू और फॉल्स। अब देखो आंसर अगर ट्रू में है, फॉल्स में, ये सारी चीजें बताएगा क्या, आपका रिलेशनल ऑपरेटर। कैसे? अब देखो, इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल ऑपरेटर और लेस देन इक्वल ऑपरेटर। अब देखो ये सारी चीजें, एग्जांपल 5 इज इक्वल टू 5। अगर मैं कोई वैल्यू 5 रखता हूं तो उसको क्या ये इक्वल टू ऑपरेटर लगा के 5 यानी ट्रू वैल्यू देगा। अब यहां पर को अगर ये चीज दे रहा है 5 नॉट इक्वल टू 3 यानी ट्रू, यानी इक्वल टू नहीं, अगर इसकी जगह 5 होता तो ये क्या देता, ट्रू देता, ओके ट्रू देता। ये बात याद रखना। ग्रेटर देन यानी बिल्कुल सही, लेस देन बिल्कुल ठीक। अब देखो ऐसे ही आपका ग्रेटर देन इक्वल, ये भी ठीक है, और लेस देन इक्वल है। एंटर नंबर 1 नंबर 2, एंटर नंबर 1 एंटर नंबर 2, ओके डन। उसके बाद आपका क्या, प्रोसेस, सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। देखो उसके बाद क्या करना है, प्रिंट सम यानी डिस्प्ले रिजल्ट या फिर सम। उसके बाद एंड यानी ये चीज अब खत्म हो चुकी है। जब आप इसको रन करोगे, रन में जाकर रन करोगे तो आउटपुट आएगा 30। क्यों? 10 प्लस 20 यानी 30, ओके। किसी को कुछ परेशानी नहीं। देखो ऐसे ही माइनस का बनाओ, ऐसे मल्टीप्लिकेशन का बनाओ, ऐसे डिवीजन का बनाओ। यानी कि जितने भी प्रोग्राम है सब आप ऐसे बना सकते हो। सिंपल सा है, आप प्रोग्राम करो तब आपको समझ आएगा। अगर आप रोज एक या छोटा प्रोग्राम भी लिखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आप कोडिंग बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, ओके। अब देखो नेक्स्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। देखो क्या चीज है रिलेशनल ऑपरेटर, यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज, आंसर इफ ट्रू और फॉल्स। अब देखो आंसर अगर ट्रू में है, फॉल्स में, ये सारी चीजें बताएगा क्या, आपका रिलेशनल ऑपरेटर। कैसे? अब देखो, इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल ऑपरेटर और लेस देन इक्वल ऑपरेटर। अब देखो ये सारी चीजें, एग्जांपल 5 इज इक्वल टू 5। अगर मैं कोई वैल्यू 5 रखता हूं तो उसको क्या ये इक्वल टू ऑपरेटर लगा के 5 यानी ट्रू वैल्यू देगा। अब यहां पर को अगर ये चीज दे रहा है 5 नॉट इक्वल टू 3 यानी ट्रू, यानी इक्वल टू नहीं, अगर इसकी जगह 5 होता तो ये क्या देता, ट्रू देता, ओके ट्रू देता। ये बात याद रखना। ग्रेटर देन यानी बिल्कुल सही, लेस देन बिल्कुल ठीक। अब देखो ऐसे ही आपका ग्रेटर देन इक्वल, ये भी ठीक है,
और लेस देन इक्वल ये फॉल्स हो जाएगी वैल्यू। क्यों? क्योंकि आप लोगों का क्या है, यहाँ पर को 6 की वैल्यू बड़ी ट्रू होगी, सॉरी ट्रू हो जाएगी। यहाँ पर को जो लेस और इक्वल है ये भी ट्रू होगा। ठीक है, अब देखो इसका प्रोग्राम कैसा दिखेगा। सिर्फ मैंने छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, ज्यादा समझने की कोई वो नहीं है, ज्यादा वो मत करना दिमाग में प्रेशर की। यूज कैसे करेंगे, मार्क्स मैंने एक वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल जो वैल्यू होल्ड करता है, वेरिएबल जो वैल्यू होल्ड करता है। ओके, तो वो क्या कर रहा है, लिटरल को रख रहा है 40 मार्क्स। प्रिंट क्या कर रहा है, मार्क्स के ग्रेटर रख रहा है ग्रेटर देन इक्वल 33, यानी ये बिल्कुल ट्रू है। तो ट्रू में क्या कर रहा है, वैल्यू ट्रू दे रहा है, ये बात याद रखना। ठीक है, ट्रू वैल्यू दे रहा है। ओके, मेरे को लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप ऐसी सब कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल क्या है, यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। कैसे? मल्टीपल कंडीशन में देखो पहला क्या, ऑपरेटर और मीनिंग। फर्स्ट में क्या है, एंड बोथ कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन दोनों ट्रू होंगी और तो समय आएगा आपका क्या, एंड ऑपरेटर। और जब आपकी दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी उस समय और ऑपरेटर। और जब ट्रू होगी वैल्यू तो क्या करेगा, नॉट, यानी कि अगर वैल्यू ट्रू आई तो फॉल्स करेगा, फॉल्स है तो ट्रू करेगा। ठीक है, तो यहां पर को ये ऑपरेटरों के टाइप से हैं। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं लॉजिकल ऑपरेटर। अब इस लॉजिकल ऑपरेटर में देखो, सबसे पहले तो ये देख लेना कि अब यहां देखो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 5। देखो सबसे पहले ये स्क्रीन में दिख रहा होगा, कॉपी पेन लेना जरूर, रफ जो भी आप करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉपी पेन लेना। प्रिंट में क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ ए यानी ए की 10 होगी। प्रिंट ऑफ वैल्यू बी यानी 20 होगी। प्रिंट वैल्यू ऑफ सी यानी जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। अब देखो सेकंड क्या है, एंड ऑपरेटर यूज कैसे हो रहा है। ठीक है, एंड ऑपरेटर हो रहा है क्या, तो क्या है, अगर A ग्रेटर देन C एंड B ग्रेटर देन C, A। अब देखो अगर A की वैल्यू 10 है, C की वैल्यू 5 है, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, ट्रू देगा। अगर एंड B की वैल्यू 20 और A की वैल्यू आपका 10 है तो क्या करेगा, ट्रू वैल्यू देगा। यानी ट्रू एंड ट्रू क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर आप लोग का क्या करेगा, प्रिंट ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। ए ग्रेटर देन बी यानी ए बी से बड़ा नहीं है, और बी जो है वो क्या है, सी जो है बी से बड़ा नहीं है, यानी कि फॉल्स और ट्रू, यानी कि फॉल्स ही देगा रिटर्न। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखना, इनकी जगह जो भी है वैल्यू आप रख के एक बार चेक करके अपने प्रोग्राम को रन करना। ठीक है, जब आप रन करोगे तो आपका प्रोग्राम ऑटो क्लियर हो जाएगा कि आप करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, सेकंड देखो, ए ग्रेटर देन बी यानी ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20, ये क्या है, फॉल्स वैल्यू। अब देखो बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू कितना 5, यानी ये ट्रू है। और अगर फॉल्स और ट्रू ट्रू होगा कब, दोनों में से एक कंडीशन कब ट्रू होती है, जब आपकी वैल्यू और पे हो, ये बात याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या है, नॉट ऑपरेटर। नॉट में क्या है, अगर मैं ए ग्रेटर देन सी करूं, ए जो है सी से बड़ा है तो बिल्कुल ट्रू आएगा, बट इसका आंसर फॉल आएगा क्योंकि आगे नॉट लगा होता है, जिसके कारण क्या होता है, नॉट कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट यानी ये नॉट गेट का एक रूल है कि पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव, और मतलब पॉजिटिव जो मतलब 1 है उसको 0 और जो 0 है उसको 1 कर देता है। ओके, तो अभी तक मुझे लगता है कि ये थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आ रही होंगी। अब नेक्स्ट देखो क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। देखो क्या है, ऑपरेटर इक्वल टू है, और असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या, केवल इक्वल टू करके, इक्वल टू 10, अगर कहीं भी आप वैल्यू देख रहे हो कुछ भी इक्वल टू करके तो वैल्यू असाइन हो रही है, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर। अब देखो नेक्स्ट क्या है, आर्ग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब देखो इसमें क्या, आर्ग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर में शॉर्टकट फॉर द कैलकुलेशन एंड असाइनमेंट। ठीक है, अब देखो क्या चीज है, ऑपरेटर में क्या, प्लस इक्वल टू। अगर मैं कहूं x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x प्लस इक्वल टू 2। ठीक है, यानी कि देखो माइनस इक्वल टू क्या, x माइनस इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू x माइनस 2। और देखो ये है सिंपल, आप अगर देखो तो इसको इस रूप में ना लिख के इसमें डिफाइन करना, इसको जो नॉर्मल रूप है इसका ऑपरेटर का उसको इस रूप में डिफाइन करना प्रोग्राम में, कि हमारा कोड जो कम लेंथी हो, तो इसीलिए जब इसको यूज करें तो हम इसको इनडायरेक्टली ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड
इक्वल टू x मल्टीप्लाइड इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 2। देखो हर एक ऑपरेटर में अपना अपना एक काम है ऑपरेटर का, ठीक है, तू ऑपरेटर ये कर, तू वो कर, बट प्रोग्राम जब बनेगा तो सारे ऑपरेटर कहीं पर एक साथ भी यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज मत करना, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट देखो क्या है, अब देखो इसका प्रोग्राम है, a की वैल्यू यदि मैंने 10 असाइन कर दी है, 10 असाइन कर दी है, तो क्या कर रहा है a प्लस इक्वल टू 5, यानी कि अब क्या कर रहा है, अगर मैं प्रिंट करूं a की वैल्यू तो क्या करेगा, वैल्यू प्रिंट 15। देखो वैल्यू 10 थी, मैंने क्या कहा a इज इक्वल टू a प्लस 5, यानी कि कहना क्या चाह रहा है, a इक्वल टू a प्लस 5, a प्लस इक्वल टू 5, यानी कि क्या कर रहा है 15। कैसे आया 10 प्लस 5 15। वैसे ही नेक्स्ट में देखो अब a की वैल्यू 15 हो चुकी है, a माइनस इक्वल टू 3, यानी 15 माइनस 3, अब वैल्यू होगी 12। तो कंपैरिजन देखो कैसे हो रहा है, ठीक है, अब वैल्यू हुई 12, तो 12 मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, यानी 12 टू जा 24, यानी वैल्यू 24। अब वैल्यू हो चुकी है 24। देखो 24 होने के बाद a डिवाइड इक्वल टू 4, यानी कि अब हो चुका है, देखो क्या चीज है, 6 को भी तो मैं क्या कर रहा हूं, फ्लो डिवीजन से 2 से डिवाइड कर रहा हूं ना, तो अब क्या है 3.0। 3.0 क्यों, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू नहीं है और पॉइंट की बात की नहीं लेता, अगर बाई चांस पॉइंट में कुछ आता तो फ्लो डिवीजन उसको हटा देता। ओके, तो नेक्स्ट देखो क्या है, a मॉड्यूलस इक्वल टू 3, यानी कि अब आपकी वैल्यू आ चुकी थी हमारे पास, कितना 3 आ चुकी थी वैल्यू, तो अब क्या है 3 से 3 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर बचता है 0। ओके, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर जो काम करता है वो रिमाइंडर पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो पावर एंड असाइन, पावर का क्या है, a मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, अब वैल्यू हमारे पास हो चुकी थी 0, रिमाइंडर 0 बचा था लास्ट में, तो 0 बचा, तो 0 कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा 0 ही, यानी ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है किसका, आर्ग्यूमेंटेड रिलेशन, आर्ग्यूमेंटेड ऑपरेटर का। अब देखो क्या चीज है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज नॉट, इज नॉट मतलब ये चेक करेगा, चेक वेदर टू वेरिएबल पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। अब देखो कोई भी अगर मैं वेरिएबल कर रहा हूं तो उसमें सेम ऑब्जेक्ट चेक करेगा है या नहीं है, ठीक है। कैसे, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कैसे। अब देखो 10 10 20, अब देखो अगर मैं प्रिंट वैल्यू करूं तो फिलहाल 10 10 20 ही आएगा। अब यूजिंग इज ऑपरेटर, अब देखो a इज b, यानी कि a में जो वैल्यू है 10, b में जो वैल्यू है 10, ये क्या कर रहा है, सेम वैल्यू है, तो क्या कर रहा है, आपका ट्रू रिटर्न कर रहा है। और जब आपका क्या करेगा, अब मैं देखो यहां पर को ये बताता हूं, जब आपका क्या करेगा, अगर आप लोग की वैल्यू क्या a इज c, क्या a की वैल्यू और c की वैल्यू सेम है, तो क्या करेगा, फॉल्स, यानी कि आप लोगों का ये ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, अब देखो आइडेंटिटी ऑपरेटर में अगला क्या है, a इज नॉट b, a इज नॉट b यानी फॉल्स, क्योंकि a और b की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है, तो सेम है तो फिर मेरे को तो नहीं लगता कि ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि फॉल्स ही करना है कि a इज नॉट b, यानी a में b नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है। और यहाँ पर को a इज नॉट c, यानी ट्रू ही आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर को जो है वो जो है ये ट्रू ही आएगा, क्योंकि a और c इक्वल नहीं है। इन और नॉट इन, अब देखो मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या है, चेक वैल्यू इज प्रेजेंट इन अ लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल। देखो अब कोई भी चीज है अगर इन प्रेजेंट है और नहीं है तो नॉट इन। अब कैसे, देखो एग्जांपल देखते हैं कैसे। अगर कोई भी वैल्यू है नंबर 20 10 20 30 40, अगर वैल्यू है लिस्ट मेरे पास, उस कोई भी नंबर्स की लिस्ट है, तो अगर मैं 20 इन नंबर्स लिखूंगा, यानी कि मेरी जो लिस्ट के अंदर है 20, तो वो क्या करेगा, ट्रू करेगा। अब 50 इन नंबर्स लिखा, तो 50 इन नंबर्स क्या, 50 जो है यहां पर को पहली बात तो है नहीं लिस्ट में, तो अगर है नहीं तो क्या करेगा, 50 इन नंबर्स, तो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। 50 नॉट इन नंबर्स, यानी अभी भी क्या है, नॉट इन, यानी ट्रू करेगा, नहीं है तो ट्रू करेगा। ऐसे ही सब है, आप एक बार देख लो, मैंने स्ट्रिंग में रहा है, पाइथन प्रोग्रामिंग टेक्स्ट में है, अगर प्रिंट लिख रहा हूं तो स्ट्रिंग में टेक्स्ट लिखी, तो मैं क्या कर रहा हूं, पाइथन इन टेक्स्ट, पाइथन टेक्स्ट में है ना तो ट्रू, अगर जावा इन टेक्स्ट फॉल्स, क्यों, क्योंकि जावा है नहीं, ठीक है।
और लास्ट क्या है, जावा नॉट इन टेक्स्ट यानी ट्रू। जावा है क्या इस पे? नहीं है। पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा है कोई स्ट्रिंग बना के उसमें लिख रखा, तो मैंने क्या ट्रू दिया हुआ है अगर पाइथन है। जावा है नहीं, तो इसलिए क्या फॉल्स आएगा। ऐसे सब चीजें। अब आज की वीडियो जो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूं ऑपरेटर। उम्मीद है कि ऑपरेटर हल्के हल्के समझ आया होगा। प्लस आज आपका एल्गोरिथम रिकॉल हुआ, आज आपका फ्लो चार्ट रिकॉल हुआ, आज आपका थोड़ी सी कोडिंग हो गई। तो आप लोग क्या करना, कॉपी पेन लेके चलना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना, जिससे क्या है यूट्यूब मेरी वीडियो को रिकमेंड करे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ पाए फ्री में कोडिंग। ओके, थैंक यू।